मैं इनवाइट करना चाहता हूं डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी को। चलिए स्ट्रेट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आईएमसी का बिजनेस प्लान, सेम प्लान थ्रू आउट इंडिया, यस और नो? यस। प्लान में कोई ऐसा तो नहीं कि आसाम में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और, गुजरात में कुछ और, केरला में कुछ और है, ऐसा कुछ है? नो। प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ है कि पंजाब हरियाणा वालों को कुछ प्रायोरिटीज या कुछ प्राथमिकता दी जाती है? ऐसा कुछ है? नहीं। ऐसा कुछ है कि बॉम्बे वालों को कुछ स्पेशल प्रोडक्ट भेजे जाते हैं? नहीं। तीसरा, मैनेजमेंट। ऐसा कुछ है कि पंजाब हरियाणा के लिए मैनेजमेंट अलग है, महाराष्ट्र के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है और उत्तर प्रदेश के लिए अलग है? सब कुछ सेम है? हाँ जी, एवरीथिंग सेम। पे आउट सेम है? कौन बोला? खड़े हो जाओ, खड़े, एक बार खड़े हो जाओ। हाँ, एक बार ताली हो जाए हमारे गगन जी के लिए। नहीं, मेरी दुआ है कि सबके सेम हो जाए। बिल्कुल। हाँ जी, अब कौन बोलता है सेम? सवाल है कि वाई? पे आउट सेम, प्लान सेम, प्रोडक्ट सेम, वाई द पे आउट इज डिफरेंट? ये सोचना पड़ेगा आप लोग को। सब कुछ इक्वल प्लेटफॉर्म सबको मिला है, मगर पे आउट सबके अलग है। एक बंदा 4,000 के लाले है उसके, और एक बंदा 40 लाख महीना कमाता है। हाँ, ताली हो जाए। 40 लाख रुपए महीना। तो आज मैं यही बात पे, यही मेरा टॉपिक है कि ऐसा क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों है कि ये फ्रंट रो वाले लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह अचीव कर चुके हैं, और बाकी क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, ऐसे कई लोग आपको मिलते हैं कि सर मैं पिछले 5 साल से आईएमसी कर रहा हूं लेकिन पैसा नहीं है। हमको भी बहुत लोग मिलते हैं, कई चेयरमैन जो हमको छोड़ जाते हैं, फिर फेसबुक पे हमको कमेंट्स करते हैं आईएमसी के प्लान में पैसा नहीं है। आईएमसी के प्लान में पैसा अगर नहीं होता तो क्या 1,05,00,000 का आरए भी आता? नहीं आता। अगर आईएमसी के प्लान में पैसा नहीं होता तो क्या 40 लाख महीना आता? नो। यानी कि आईएमसी के प्लान में पैसा है, तुझे पैसा निकालना नहीं आता। राइट? यानी कि कमी किसमें है? तुम्हारे में। आईएमसी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होता तो यहां आज जितने लोग बैठे हैं किसी के पास पैसा नहीं आ रहा होता। तो हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो गेम है, ये जो पे आउट्स का गेम है, ये कहां पे हम लोग आके डिफर करते हैं? ये जितने लोग फ्रंट रो में बैठे, प्रेसिडेंट्स, क्राउन प्रेसिडेंट्स, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी लोग क्यों नहीं करते, या क्या फर्क है? मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बेसिक्स आपको समझा पाऊं। हमको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते किस लिए हैं। ये आपको पहले बेसिक कहते हैं ना, क्योंकि यहां कई डॉक्टर्स भी बैठे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग को बीमारी, हम लोग जितनी दवाइयां दे रहे हैं, हम सिर्फ दवाइयों को सप्रेस करने के लिए दे रहे हैं। हमको दवाई देने से पहले यह समझना पड़ेगा कि बीमारी की जो उपज है या जितनी भी डिजीज है, 97% जो डिजीज है वो हमारी मन से उत्पन्न हुई, जिसको कहते हैं साइकोसोमैटिक, मनोशारीरिक। यानी कि सब कुछ यहां से शुरुआत होता है। हमको समझना पड़ेगा, हम कोई सेल्समैन यहां बनने नहीं आए। हमको समझना पड़ेगा कि हम जब हमारे कस्टमर के पास जा रहे हैं तो वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें उसकी नीड, उसके इंटरेस्ट, उनके कंसर्न और उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करना है। राइट? उसकी नीड, उसकी इंटरेस्ट, उसका कंसर्न और उसके एक्सपेक्टेशंस के लिए काम करना है। तो हमको समझना पड़ेगा 51% आप लोगों को भी देख लो, जितने लोग यहां बैठे हुए, जितने भी लोग, हम लोग जब आईएमसी में आए थे, हम लोग क्या सोचकर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा? क्या सोचकर आए थे ओझा जी? क्या सोचकर आए थे? आपके कितना मेरे को मिल जाए तो चलेगा? कितना आपका जब टारगेट क्या था? जब आप आईएमसी जब शुरुआत कर रहे होंगे, आपके दिमाग में क्या फिगर रही होगी कि मेरे को इतना मिल जाए तो मेरा काम चलेगा? 20-25 हजार रुपया। हाजी अख्तर जी, आपका क्या था? आपको कितना चलेगा? कितना मेरे को आ जाए तो काम चल जाएगा? दाल रोटी चल जाए। हाँ जी। कुणाल जी, आपका क्या लगता है? 40-50। प्रेम जी 2-2.5 लाख के लिए आया था। यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा हमको कि ज्यादातर, हमने कहा ना 51%, बहुत
50%, मोर देन 50% का जो रेशियो है, ये किसके लिए आ रहा है? एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम यानी कि एक्स्ट्रा, आज हम लोग सभी को एक्स्ट्रा अगर कुछ होता है ना, हम सबको बहुत मजा आता है। और एक्स्ट्रा इनकम हमेशा तुम्हारी जो ऑनगोइंग इनकम से हमेशा कम होती है। आज अगर एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है तो उसके लाइफ में 2,000, अगर यदि कहीं से 2,000 एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो रात को वॉचमैन ही तक करने को तैयार हो जाता है। एक्स्ट्रा इनकम। ट्यूशंस पढ़ाते हैं लोग, आज स्टूडेंट लोग जितने भी जाते हैं कॉलेज में, आज एक्स्ट्रा ट्यूशंस क्यों देते हैं? एक्स्ट्रा इनकम के लिए, पॉकेट मनी के लिए। आज लड़के लोग कॉलेज जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड को पिक्चर दिखानी है, कॉफी पिलानी है, पॉकेट मनी से पूरा नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह करवाते हैं। एक्स्ट्रा, एंड एक्स्ट्रा इज ऑलवेज स्मॉल। अब समझो इस बात को, यानी कि हम जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, हम जब प्लान दिखाते हैं आपको, जब एक्स्ट्रा इनकम की जब बात करते हैं ना, आप लोग कहां पे गलती करते हो मैं आपको बताता हूं। हम क्या करते हैं, हम अपने अप्लायंस के स्टेटमेंट लेकर जाते हैं। आज सामने वाले की मेंटालिटी समझो। आज एक स्टूडेंट है, उसकी जरूरत मात्र 2 से 2,500 रुपए एक्स्ट्रा की है, उसको आप 2 से 2,500 का ही प्लान बताओ। आज अगर एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ की नीड क्या होती है कि बस एक हाथ दो साड़ी मैं अपने पैसे से खर्चा कर, मतलब क्योंकि हस्बैंड से मांगती रहती है, हस्बैंड दे नहीं पाता है, तो चलो अपने पैसे से कुछ अगर मैं कर लूं तो एक हाथ दो साड़ी के लिए इट्स मोर देन इनफ। 2 से 5,000 का प्लान ही हमको लगाना है। हम क्या बताते हैं, हम तो जब प्लान लगाते पहले दिन ही उसको मर्सिडीज, ऑडी, अप्लाइंग का स्टेटमेंट, ये देख मेरा अप्लाइंग का स्टेटमेंट 40 लाख रुपया। और जैसा डीएन सिंह ने कहा, कोई विश्वास नहीं करेगा। करेगा कोई विश्वास 40 लाख रुपया? नहीं, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने इतने सालों पढ़ाई करके, 12-15 साल पढ़ाई करके डिग्री ली है, और उसकी सोच 10 से 15,000 से 20,000 नौकरी की है। उसको पता है कि 20,000 के लिए मुझे 10-12 साल डालने हैं, मुझे समय भी लगाना है, मुझे पैसा भी लगाना है, और तब जाके मैं 15 से 20,000 की नौकरी पाऊंगा। और यहां आप लोग जाते हो मार्केट में, तुझे कुछ नहीं करना, तू सिर्फ ज्वाइनिंग लगा, तुझे 1 साल में तेरे दरवाजे पे मर्सिडीज खड़ी होगी। बस यहीं पे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, यहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाते हो। एक्स्ट्रा इनकम, वर्क ऑन द एक्स्ट्रा, स्टेटमेंट्स वगैरह लेके घूमना, लाखों रुपए की इनकम बताना, टोटली रॉन्ग। एक्स्ट्रा इनकम का, और एक्स्ट्रा इनकम हमेशा उसकी इनकम से कम ही होती है। ये फर्स्ट गलती हम लोग करते हैं, लाखों की बात करके, इसीलिए लोग हमारे पे विश्वास नहीं करते। राइट, हम लोग बोलते हैं ना, हमारे, अरे मेरे अप्लायंस को देख मर्सिडीज, मेरे अप्लायंस को देख 2 करोड़ रुपया आ रहा है, तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमको सबसे पहला चीज कनेक्शन लगाना है। कनेक्ट। आपके मोबाइल में कितना भी डेटा है, दूसरे मोबाइल में जा नहीं सकता जब तक आप उस दोनों मोबाइल को कनेक्ट नहीं करते हो। सेम वे में आपको आपके कस्टमर से भी पहले मानसिक तौर पे कनेक्शन लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप पहली बार किसी को जाते हो प्लान दिखाने के लिए, फर्स्ट टाइम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो, प्रोस्पेक्ट हमेशा आपके प्रति नेगेटिव ही होता है। उसको पता है कि ये जरूर कुछ टोपी लगाने को आ रहा है मुझे, ये जरूर कुछ माल चेपने आ रहा है मुझे, यानी कि हमारे प्रति उसकी फीलिंग टोटली नेगेटिव, जिसको कहते हैं ना उसका दिमाग पहले ही क्लोज्ड है। तो हम बोलते हैं ना अपने अप्लायंस को, आज मैं जाके 2 लोगों की क्लोजिंग करके आऊंगा। अरे आप क्या क्लोजिंग करोगे, वो पहले से ही दिमाग से क्लोज्ड है। तो क्लोजिंग की टेक्निक नहीं सीखनी है आपको, ओपनिंग की टेक्निक सीखनी है। क्योंकि उसका दिमाग बंद है, आपके प्रति नेगेटिव है कि यह बंदा मुझे आ रहा है, जरूर कुछ टोपी लगाने को आ रहा है मुझे। तो आपको क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग स्किल्स को सीखना है कि कैसे मैं उससे कनेक्शन लगा पाऊंगा। ये टेक्निक आपको सीखना है। अभी अख्तर जी ने बताया ना, यू हैव टू लर्न द इन्विटेशन टेक्निक्स, प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स, ये आपको सीखना पड़ेगा। राइट, तो सबसे पहला, नेटवर्क में कभी भी बड़ी बड़ी बात मत करो। फर्स्ट फोकस एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि सबसे बड़ा चंक 51% एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा इनकम यानी कि पहली बार कभी भी लाखों की बात आप मत करिए। यस, व्हाई डू पीपल गेट मोटिवेटेड? हम लोग जाते हैं ना सेमिनार्स में, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, बड़ी बातें, इतना मोटिवेट, हम लोग इतना प्रेशर, इतना पंप भर डालते हैं उसके लिए, मोटिवेट करते रहते हैं उसको। लेकिन वो भी बोलता है सर 2 महीने में क्राउन प्रेसिडेंट, 2 महीने में आप देखो खाली धमाल कर दूंगा मैं। लेकिन तीसरे महीने वो सिस्टम से बाहर। वाई? यही होता है ना,
आपको जब कोई नया बंदा मिलता है, आप उसकी एनर्जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगा भाई अब मेरा अगला क्राउन प्रेसिडेंट आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सिस्टम को छोड़ देता। वाई? हमको समझना पड़ेगा। बातें बड़ी बड़ी लेकिन एक्शन नहीं ले पाता है। अभी अख्तर जी ने बताया ना एक्शन, क्यों नहीं ले पाता एक्शन, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव सब चाहते हैं, बदलना कोई नहीं चाहता। राइट? बदलाव हम सब चाहते हैं लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता है। यस, एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब चेंज, परिवर्तन ही संसार का, यस, परिवर्तन ही संसार का नियम। हमको समझना पड़ेगा कि एक्शन मींस चेंज, और चेंज का मतलब है ट्रबल। अगर आपने कोई निर्णय लेके एक्शन में लाने की विचार किया है आपने, तो सबसे पहले आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जितने लोगों ने आज यहां सभी लोग चेयरमैन साहब, आप याद करिए आपने जब भी इस बिजनेस को शुरुआत किया होगा, आपको भी लोगों ने बहुत सारी तकलीफों का सामना आप सबको करना पड़ा होगा, है ना? सभी लोग या जितने बैठे, चाहे डॉक्टर्स हो, हमारे बीच कई सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सभी लोगों का बहुत सारा मजाक उड़ाना पड़ा। इसीलिए लोग बदलना नहीं चाहते, क्योंकि लोग बदलने के लिए आपको कहीं ना कहीं तकलीफ उठानी पड़ेगी। डॉक्टर्स, मेरी भी बात करूं तो मेरी भी कहानी कई लोग जानते हैं वैसे तो कई लोग मुझे भी चिढ़ाते थे, तुलसी बाबा। हाँ, मेरा नाम फेमस है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे डॉक्टर्स ग्रुप में कुछ भी डालूंगा तुलसी बाबा की जय हो, और तुलसी बाबा क्या चल रहा है। तो ये तो चलता रहेगा, ट्रबल। इसीलिए लोग, वो कहता है ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दैट इज द रीजन हम बदलना नहीं चाहते हैं। बातें बड़ी बड़ी करेंगे अप्लायंस के साथ में, लेकिन बदलना नहीं चाहते, क्योंकि उसका मतलब होता है अगर मैं बदलना चाहता हूं सबसे पहले मुझे कुछ ट्रबल होगी। बदलाव का मतलब है दर्द। वजन कम सबको करना है ना? वजन आप देखो 31 दिसंबर को सबसे ज्यादा रेजोल्यूशंस बनते हैं। 1 तारीख से पार्क देखो आप, 1 और 5 जनवरी तक, ये जो 5 दिन का समय है ना, आप देखो सारे पार्क भरे भरे रहते हैं। 31 तारीख को रेजोल्यूशन बनते हैं, लेकिन 6 तारीख आते आते फिर पार्क खाली, क्योंकि लोग उठ के जोश में ट्रैक सूट वगैरह सब कुछ पहन लेते हैं, साल भर की जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं इस उम्मीद से कि साल भर जिम जाऊंगा, लेकिन 4 दिन 5 दिन कसरत करते ही गया, क्योंकि पेन। बदलाव सब चाहते हैं, बदलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि बदलाव का मतलब है दर्द। लेकिन मैं आपको एक आज बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा दर्द पे। साइंस ये बोलता है कि इंसान, मानव शरीर जो दर्द सह सकता है, उसकी जो यूनिट्स मापी गई है 45 डेल्स, ये यूनिट ऑफ पेन है। 45 डेल्स से ज्यादा कोई मनुष्य दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि इससे ऊपर आपको दर्द मिला, आपकी मौत निश्चित है। यह साइंस बोलता है, विज्ञान बोलता है। लेकिन ये धरती पर जितने लोग, जितनी महिलाएं, स्पेशली महिलाओं ने ही पहले साइंस को झुठला दिया है, क्योंकि जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है, क्या आपको पता है उसका पेन लिमिट क्या होता है? विज्ञान की सोच के परे है। 57 डेल्स, 57, 45 में इंसान मर सकता है। एक मां जब बच्चे को जन्म देती है 57 डेल्स यूनिट पेन बर्दाश्त करके बच्चे को पैदा करती है, विज्ञान को झुठलाती है। 57 डेल्स का मतलब शायद आपको अभी इतना नहीं पता है। फ्रैक्चर कितने लोगों को आज तक हुआ है? फ्रैक्चर है ना, आपको याद करो, आपको जब फ्रैक्चर हुआ होगा, एक छोटा फ्रैक्चर, आपको कमर में छोटा फ्रैक्चर, आप चल नहीं पा रहे होंगे। 57 डेल्स का मतलब होता है 20 फ्रैक्चर अपनी शरीर में, 20 फ्रैक्चर्स के बराबर का पेन एक महिला झेलती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कहावत आई है, सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। राइट? इसीलिए यह मुहावरा आया है कि सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है, क्योंकि महिलाओं ने बच्चे को जन्म देके यह प्रूव किया है कि विज्ञान ठीक है, लेकिन हम मनुष्य विज्ञान को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो इसकी मिसाल सारी महिलाएं, और आईएमसी भी वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ावा देती है। उनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली हो जाए, एकदम जबरदस्त, बिल्कुल। चेंज मीन सैक्रिफाइस।
नहीं, मुझे तो क्या आदत है ना, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को तो जब तक मेरी शक्ल नहीं देखेंगे ना, तो मेरे को तो रात को घर जाना ही पड़ेगा। दिन भर तो मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन रात को तो मेरे को मेरे घर ही जाना पड़ेगा। बदलाव क्यों नहीं करना चाहता? आप देखो कितने लोग आपकी टीम वाले बोलते होंगे कोई बाहर नहीं जाएगा, कंफर्ट जोन, अपना शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते। जो भी बड़ी करामाती है वहीं उसी शहर में, अगर आप दिल्ली के हो, दिल्ली से बाहर नहीं काम करो, मुंबई, मुंबई से बाहर नहीं। लेकिन जितने लीडर्स बैठे हैं यहाँ पे, ये ओपन सबको, सबके लिए है, जितने भी लीडर्स का जो बड़ा बड़ा काम या बड़े में इनकी ग्रोथ हुई है, अपने शहरों और अपने राज्यों से बाहर उनका सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, और ये सैक्रिफाइस दोनों तरफ से होता है। आपको क्या लगता है कि आप जाते हो फील्ड पे, केवल आप सैक्रिफाइस करते हो? नहीं, आपका परिवार भी आपके लिए सैक्रिफाइस करता है। 20 दिन 25 दिन आप जब बाहर रहते हो, आपका परिवार भी उतना ही हकदार, उतना ही सैक्रिफाइस करता है। इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं ना, परिवर्तन से डरते हैं। कहा ना कि बदलाव सब चाहते हैं, अच्छा होना चाहिए, आईएमसी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। आईएमसी जब एक छोटा सा रूल बदलती है तो हम लोग इतना सारा गैदरिंग करके बहुत कुछ उल्टा पलटा बोलते हैं। बदलाव हम सब चाहते हैं कि नहीं, ये सर ये होना चाहिए, आईएमसी को ये बताओ, मैनेजमेंट को ये बताइए, लेकिन हम खुद पहले बदलाव नहीं करते। हमको खुद कहा जाता है कि ड्रेस कोड में आइए, सबसे पहली चीज, हम छोटी चीज हम खुद बदलना नहीं चाहते, राइट? तो हमको समझना पड़ेगा ये परिभाषा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड चेंज मीन्स रिस्क। आज जो भी दुनिया में बड़ा बिजनेसमैन, जो भी अरबपति खरबपति, मिलियनर बिलियनर बने हैं, रिस्क सबने उठाया होगा। ऐसा कोई है बिजनेसमैन जिसने कभी रिस्क नहीं उठाया? किसकी कहानी आप मेरे को बता नहीं सकते? यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो ऐसा बोलता है आपको कि मैंने लाइफ में कभी भी लॉस नहीं किया, मैंने जिंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं उठाया, आज मेरी बात गांठ बांध लो, ऐसे आदमी से आप 100 फुट दूरी बना लेना, 100 फुट दूरी। क्योंकि जिसने लाइफ में कभी रिस्क ही नहीं उठाया, जिसने लाइफ में कभी फेलियर ही नहीं देखा, आपको लगता है कभी जिंदगी में सफल हो पाएगा? तो ऐसे आदमी जब भी बोले कि मैंने लाइफ में कभी फेलियर देखा नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी कोई लॉस नहीं किया, अगर लॉस नहीं किया मतलब उसने कभी ट्राई भी नहीं किया, या लाइफ में कभी भी कोई रिस्क नहीं उठाया। यहां पे भी आपको थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर है तो अपनी क्लिनिक को छोड़ के अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा बहुत दांव पे लगाने का रिस्क। अगर आप कोई जनरल स्टोर वाले हो तो स्टोर छोड़ के कहीं आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए गल्ला का जो मोह माया है उसको थोड़ा दूर आपको करना पड़ेगा। हर एक बंदे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, राइट? तो आपको रिस्क हर बिजनेस में है, दुनिया में बिना रिस्क किए आप सफल नहीं हो सकते हो। दूसरा, आज जमाना हमको समझना पड़ेगा कि हम नेटवर्क में, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि आज जमाना किस चीज का है। क्या लिखा मैंने? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ये हम लोग बोलते हैं ना, ये आप बोलते हो कि नहीं हमेशा, ग्राहक भगवान होता है, कस्टमर इज किंग। 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एक्सपीरियंस सेक्टर। चाय हम लोग सब पीते ना सड़क पे, मुंबई वाले सब कटिंग चाय पीने के आदी हैं, बाकी लोग भी। कितने की मिलती सड़क पे चाय? 6 रुपया, 7 रुपया, 5 रुपया। रामविलास हिंदू होटल कितने की मिलेगी? 15 से 20 से 25 रुपया। सीसीडी कैफे कॉफी डे एंड कोस्टा कॉफी कितने की? 150 से 200। और ताज हयात कितने की मिलती है? 500 प्लस। मानते सब लोग ये? 500 प्लस। क्या बदला यहां? बदल क्या रहा है? चाय की पत्ती, चाय की पत्ती बदली। चाय आप सड़क पे चाय पी रहे हो, कैफे कॉफी डे में, टी विला में, कोस्टा कॉफी, कहीं भी चाय पी रहे हो, कहीं भी चाय पत्ती बदल रही है? चाय पत्ती वही होगी। दूध बदल रहा है? नहीं, बदला तो सिर्फ एक्सपीरियंस। जब आप ताज में जाते हो, ताज में क्यों व्यक्ति 500 रुपए देने को तैयार हो जाता है? क्यों व्यक्ति देने को? क्योंकि जब ताज में घुसते हैं, आप देखो उनका एक्सपीरियंस, घुसते ही बॉस क्या बात है, अंदर जाते ही यस सर प्लीज, आपको टीका वीका लगा के, आप देखो जितने लोग ताज गए होंगे, आते ही आपको टीका हार वार, अरे बाप रे बाप, को लगता है कहां आ गया मैं, साला सड़क पे मुझे कुत्ता नहीं पूछता, और यहां तो बाकायदा मुझे एकदम टीका वीका लगाया जा रहा है, आरती वारती उतारा जा रहा है। फिर 2 सुंदर लड़कियां आपको एकदम कंपनी करेगी, यस सर प्लीज,
हाउ कैन आई हेल्प यू? तो बताओ, अपने को तो अंग्रेजी आती नहीं है। यस यस, कुछ ना कुछ बोल के फिर भी आप लोग मैनेज करते हो। बोले क्या बात है साला, पैसा तो इधर ही वसूल हो गया, पैसा तो साला इधर ही वसूल हो गया, अभी तो पता नहीं जो बिल आएगा साला देख लेंगे हम लोग, है ना, वसूल हो जाता है। एक्सपीरियंस आपका, आप समझे, एक्सपीरियंस समझो, उसके बाद अंदर जाते हो। यस, आपको इतना बड़ा हैंडसम सा स्मार्ट बंदा आता है, यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू? उसका सूट बूट देख के साला हमको साला लगता है पता नहीं कहां से आ गया ये, अपनी हालत देखते साला इतना बढ़िया एकदम साला पॉश आदमी आ गया है, वो बेचारा चाय, फिर तो हम लोग देखो ताज में चाय भी हम खुद ही बनाते हैं। नहीं नहीं ठीक है आप रखिए, 500 रुपया देने के बाद भी चाय हम खुद बनाते हैं। आप देखो क्यों, वहां का एम्बियंस आपको इंप्रेस करता है। चाय महंगी नहीं है, चाय देखो, चाय सब कुछ सेम है, क्या बदला सब जगह? एक्सपीरियंस आपका बदलता है। क्योंकि अभी तक सस्ता महंगा, हम लोग बोलते हैं ना सर आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, बाबा जी के बहुत सस्ते हैं, उस कंपनी के बहुत सस्ते हैं, सस्ता महंगा सब यहां पे है। चाय वही 6 रुपए की आप सड़क पे पी रहे हो, वही चाय 500 रुपया ताज में दे के आ रहे हो, हंसते हंसते खुद बना के चाय पी के आ रहे हो, 500 रुपए दे के भी आ रहे हो। क्या बदला? एक्सपीरियंस। यानी कि आप जब कस्टमर को ज्वाइन करते हो, आपका सिर्फ एक्सपीरियंस बदलना चाहिए। कैसे ये लोग जो फ्रंट रो में बैठे हैं, ये लोग कैसा प्लान दिखा रहे हैं, ये लोग किस बातों को हिट कर रहे हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि प्लान सबको दिखा रहा है लेकिन सबको पैसा नहीं आ रहा है, तो ये जो फ्रंट में बैठे हैं ये लोग कैसा प्लान दिखा रहे हैं, ये लोग क्या बातें बताते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, राइट? क्योंकि सस्ता महंगा, हम लोग बस सस्ते महंगे में फंसे रहते हैं। सर वो कंपनी का सस्ता है, वो महंगा है। अरे चाय का एग्जांपल समझ लो, सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। नैनो 2 लाख की, मर्सिडीज 65 लाख की, रोल्स रॉयस 7 करोड़ की, 4 चक्का गाड़ी सब है, तो 7 करोड़ की रोल्स रॉयस लेने वाला बेवकूफ लग रहा है? क्या बदलता है वहां पे? एक्सपीरियंस। आप वो गाड़ियों में बैठ के खाली देख लो, पता चल जाएगा उस व्यक्ति ने 7 करोड़ क्यों दिया। हम बोलते साला पागल है, 7 करोड़, साला इससे तो अच्छा इनोवा ले लेता, कितना पैसा बच जाता। आप समझो, ये यही बात है। अगेन इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप अपने कस्टमर को कैसा फील करवाते हो जब आप प्लान देते हो। जैसे आज मदान जी ने कहा कि अपने फायदे की बात मत बताओ। हम बोलते हैं ना यार थोड़ा कर लेगा तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, तू करेगा तो मेरा भला हो जाएगा। और इतिहास गवाह है, भला अगर आपका होता होगा तो जिंदगी में नहीं करेगा वो। ये आपकी मेंटेलिटी है। अगर उसको पता चल गया कि मेरे काम करने से इसका भला हो रहा है, वो जिंदगी में काम नहीं करेगा। बिल्कुल, आपके नीचे कई लोग होंगे, इसलिए बिजनेस वॉल्यूम को रोकते होंगे। अच्छा ये मेरे करने से इसको क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाला, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं डालूंगा। ये सरो, ये कहानी है। तो आपको समझना पड़ेगा अगेन एक्सपीरियंस, या आप अपने टीम के साथ में किस प्रकार का एक्सपीरियंस, कैसा फीलिंग, कैसी फैमिली एटमॉस्फेयर आप देते हो। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हाँ, ओवर ज्ञान। कई लोग बोलते हैं ना ये सर्टिफिकेट दिखाओ, वो सर्टिफिकेट, ये दिखाओ, कंपनी के HSCC पे है कि नहीं, दुनिया भर का ज्ञान, ये लाओ, वो लाओ, दुनिया भर का ज्ञान। काम धाम आप देखो जितने, क्योंकि ये मैं हमेशा एक सेमिनार में जितने लोग मुझे सुनते हैं हमेशा बोलता हूं कि जो लाइफ में कम पढ़ा लिखा है ना, उसकी लाइफ में बहुत कम कंफ्यूजन है। जो थोड़ा बहुत पढ़ गया है उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, और जो साला बहुत पढ़ गया उसके लाइफ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि आपकी लाइफ में जितने भी उल जलूल सवाल है ना, कौन पूछता होगा? ये सब पढ़े लिखे लोग पूछते हैं। WHO का है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको साला पता ही नहीं WHO क्या है। ये तुलसी डालने से तुम्हारा थर्मोकोल कैसे गलता है, समझाओ मेरे को। ये पढ़ा लिखा ही पूछेगा। क्या केमिकल फॉर्मूला है उसका, ये एलोवेरा में बीटाडीन क्यों डालते हैं, कैसा केमिकल फॉर्मूला है, ये समझाओ मेरे को, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, राइट? लेकिन इतिहास गवाह है, कभी भी किसी पढ़े लिखे ने MLM में इतिहास नहीं बनाया। यस, बिल्कुल, इतिहास गवाह है। तो यानी कि आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, तो ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप ज्यादा पढ़ा है, क्योंकि लाइफ में कम कंफ्यूजन है।
प्रेम जी को सुनो, कभी भी जिंदगी में उन्होंने तुलसी के बारे में, एलोवेरा के बारे में किसी ने भी आईएमसी में उनको सुना भी नहीं होगा बोलते हुए। सुना है किसी ने? ऐसा कोई है व्यक्ति कभी उनको प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए? नहीं, इसीलिए नंबर 1 पे हो, इसीलिए। और हम जा जाके डॉक्टर बने। सर बताओ, आईसीयू में पेशेंट बैठा है, क्या दूं मैं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उसका, इनसे बताओ क्या दूं मैं? हम डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा पैसा कहां पे है, क्यों वो नंबर 1 है, आपको वही समझ में आने लगेगा अभी आने वाली पीपीटी में। सॉरी, ओवर ज्ञान पे एक स्टोरी थी मेरे पास। यस, एक स्टोरी के माध्यम सुनना चाहोगे? यस, क्योंकि ओवर ज्ञान की स्टोरी बहुत अच्छी इंप्लीमेंट करती है। सऊदी अरेबिया, आप लोग सब जानते हैं सऊदी अरेबिया में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वहां पे एक ओवर ब्रिज बना काम चल रहा था, ब्रिज कोलैप्स हो गया। वहां के रूल्स के हिसाब से जुम्मे की नमाज के बाद उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो तीनों इंजीनियर्स को बुलाया गया, जुम्मे की नमाज के बाद तीनों को खड़ा किया गया कि भाई तुम्हारा यू आर फाउंड गिल्टी, कोई नहीं, तुमको अभी मरना है। तो तुमको अभी क्या करेंगे हम लोग, वो जो मशीन होती है ना आरी, जो काटते हैं लकड़े को, क्या बोलते हैं उसको? आरी। तो अब तुम्हारा गर्दन यहां पे रख के उस आरी से तुम्हारी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। तो पहले इंजीनियर को बुलाया गया, उसके मुंह का एकदम काला कपड़ा रखा गया, ठको रखा गया। अब मशीन चलने लगे, यहां के रुक गई, उसको निकाला, वल्लाह मरहबा मरहबा, जा बच्चा, तुझ पे अल्लाह बहुत मेहरबान है, तुझ पे अल्लाह बहुत मेहरबान है, जा तुझे बख्श दिया, खत्म। दूसरा आया, उसको भी काला कपड़ा पहना है, उसका चालू हुआ मशीन, यहां आगे फिर रुक गया, मरहबा मरहबा वल्लाह, क्या बात है, आज अल्लाह तुम्हारे पे भी मेहरबान है, जा तुझे भी बख्श दिया। अब तीसरा ओवर ज्ञानी खड़ा था वहां पे, तीसरा इंजीनियर, अरे ओ शेख, क्या मरहबा, क्या अल्लाह की मर्जी, वो देख तेरा जो मशीन है ना उसका एक नट ढीला है, साला देख, साला नट ढीला है, क्या मरहबा कर रहा है? अब उसका नस टाइट कर दिया। और तीसरी किसकी बारी थी? उसी की बारी थी, कट गया। यस, ओवर ज्ञान। ज्ञान हम सबके पास है, ज्ञान हम सबके पास है, उसको इस्तेमाल कहां पे करना है ये आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग लगती है। वरना हम लोग ना दूसरे के फटे में टांग बहुत अड़ाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान से आदमी टॉप नंबर 1 पे नहीं चलता है ना। ज्ञान वाले कितने लोग पढ़े हैं, लेकिन अगेन मैंने कहा देखो टॉप नंबर पे वो कोई पढ़ा लिखा, हम लोग जो बोलते हैं ना बैच, ये बड़ा एकदम एमबीए वाला कभी भी नहीं आएगा। तो ये ओवर ज्ञान का साइड इफेक्ट, ओवर ज्ञान का साइड इफेक्ट भी उसको मान सकते हैं। यस, क्या ये, काश सुपरस्टार बंद नहीं हुआ होता तो आज मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनता, काश ईगल बिल नहीं बंद हुआ होता, काश बिजनेस वॉल्यूम ट्रांसफर अभी भी चल रहा होता, काश, हाँ काश जीएसटी नहीं लगता, साला तो मेरा बिजनेस नहीं गिरता, काश ये नहीं हुआ होता, काश क्यूआर स्कैन नहीं हुआ था तो मेरा सेमिनार हिट हो गया होता, काश, है ना, काश। बहुत अच्छा, ताली हो जाए फिर। काश वर्ड है ना हमेशा, तो इस पे मैं आपको छोटा सा 2 मिनट का वीडियो जरूर दिखाऊंगा। काश, ये काश ही हमें आकाश छूने से रोकता है। यस, मिस्टर हेनरी फोर्ड, ये इमेज आप देखिए, क्योंकि हम लोग कई बार हमारा समय कहां पे वेस्ट करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आईएमसी बिजनेस में सभी लोग चाहते हैं ना करोड़पति क्लब में आना, कितने लोग चाहते हैं करोड़पति क्लब में आना? यस, तो करोड़पति क्लब आने का अगर मूल मंत्र मैं आपको दूं, आपको कहां पे काम करना है, यहां पे यानी कि कहां पे आपको आपका समय इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब हम समय इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स भी आता है। तो आपको करोड़पति क्लब में अगर आना है तो आईएमसी का जो प्लान में जो मेन पैसा, कई बार कई लीडर बोलते हैं ना कि यार साला मेरा बिजनेस वॉल्यूम तो दबा के जाता है लेकिन साला पे आउट नहीं आता मेरे को, तो आपको समझना पड़ेगा पे आउट बढ़ाने के लिए आपको काम कहां पे करना पड़ेगा। इसमें काम आपको, जैसे कहते हैं ना कि गधा और एक घोड़ा, गधा और घोड़ा, हम हमारा समय ज्यादातर कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, ये जो सच्चाई है 99% लीडर जो करते हैं, हम अपना ज्यादा समय हमारे वीकर लेग्स पे काम करते हैं। Am I right? सही पकड़े ना, सभी लोग वीकर लेग। आपको समझना पड़ेगा एक बेसिक बात, वीकर लेग वीकर क्यों है? वो वीकर पैदा हुआ है, वीकर रहेगा और वीकर ही मरेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी किसी को पर्सनल मत लेना, मैं आपको खाली मैसेज दे रहा हूं, वीकर में जो है ना गधे का डीएनए है,
और आप गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो बन नहीं सकता, क्योंकि जो घोड़ा है वो घोड़ा ही रहेगा। आप देखो, आपका घोड़ा जो होगा, घोड़े को भागने के लिए मोटिवेट नहीं करता, उसको खाली अब देखो, जब जॉकी, घोड़ा अपने दम से नहीं भागता, उसके ऊपर सिर्फ जॉकी कुछ ना कुछ आ एक्शन पेन वगैरह। घोड़े में हॉर्स पावर वो अपने आप इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि 3 तरह के लीडर्स होते हैं। पहला लीडर मुर्गी की तरह होता है, मुर्गी की तरह। हमारे जो पावर लेग होते हैं ना सबके, वो मुर्गी की तरह। मुर्गी क्या करती है? बिना बोले अंडा दे देती है, बिना बोले। आपके पावर लेग्स को आपको फोन भी करने की जरूरत नहीं है। आप शायद पूरे पावर लेग्स को महीनों महीनों बात भी नहीं करते होंगे। देखो, प्रेम जी जिंदगी बात नहीं करते मेरे साथ, ना मैं अख्तर जी से करता हूं कभी, है ना। हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, लेकिन बिना बोले करोड़ों रुपए का बीवी दे देते हैं उनको। देखो, करोड़ों बीवी मिल जाता है उनको। मुर्गी कैटेगरी वाले हम लोग सब। बिना बोले अंडे, पावर लेग। यानी कि लीडरशिप बोनस का मेन गेम आईएमसी बिजनेस प्लान का। बड़ा पैसा चाहिए, लीडरशिप बोनस पे काम करना है। लीडरशिप बोनस केवल कौन सा लीडर देगा? पावर लेग। और हम पावर लेग पे ही काम नहीं करते, हम वीकर के पीछे पड़े रहते हैं। 30,000 के लिए उसको दुनिया भर के मोटिवेट करते रहते हैं कि हमारा 30,000 आ जाए। अरे 30,000 आ भी गया, 30,000 से लीडरशिप कितना मिल जाएगा? 1500। तो पे आउट कितना बढ़ेगा? 6,000 मात्र। अब समझो कहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? गधों पे। बिल्कुल, लीडरशिप बढ़ाने का गेम है आईएमसी बिजनेस प्लान। लीडरशिप बोनस पावर लेग्स पे ज्यादा से ज्यादा आपके वित्त में 5 लेवल डेप्थ तक काम करना है, क्योंकि हमको गधे को घोड़ा नहीं बनाना है। दूसरी कैटेगरी होती है गाय। उनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत होता है, लेकिन निकालना पड़ता है। गाय खुद से दूध कभी नहीं देती, निकालना पड़ता है। मुर्गी की तरह नहीं है, राइट। पोटेंशियल सब होता है उनके पास, लेकिन निकालना पड़ता है। और तीसरी कैटेगरी जिसपे आप लोग सब काम कर रहे हो, बैल कैटेगरी। बैल कैटेगरी, उसको आप याद करें, जितने भी टॉप लीडर बैठे होंगे, इन्होंने अगर इनको पूछू ना, इनका इंटरव्यू जब भी आएगा, इनको पूछना दुनिया में इन्होंने सबसे ज्यादा समय कहां पे लगाया है, इनको पता चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा समय उसी लेग पे लगाया होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा भी उसी लेग पे खर्चा किया होगा, ज्यादा से ज्यादा वो मोटिवेशन सेमिनार दुनिया भर का खर्चा उसी लेग पे किया होगा। लेकिन बैल तो बैल ही रहेगा। क्या बैल से दूध निकल सकता है? ये लोग कोशिश कर रहे बैल से दूध निकालने का। साइंस को फेल करना है मेरे को, हो नहीं सकता, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा, इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। ये जो गधे कैटेगरी के लोग हैं, ये गधे ही रहेंगे। नए घोड़ों को लाओ, रेस घोड़े जिताएंगे आपको, राइट, गधे नहीं। तो गधों के पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो। यू इन्वेस्ट योर टाइम with the leaders who deserve your time. It's a, कहते हैं ना, मैटर ऑफ डिमांड वर्सेस डिजर्व। कई लीडर नहीं आपके टीम में टाइम मांगते हैं, सर टाइम नहीं देते, मेरा अपलाइन टाइम नहीं देता, डिमांड डिमांड डिमांड, बिजनेस वॉल्यूम कुछ नहीं आएगा। और एक होता है जो बिना बोले आपको टाइम देते हैं, बिना बोले आपको वॉल्यूम देते हैं, दे डिजर्व योर टाइम। तो आपको डिजर्विंग लेग पे काम करना है, ना कि डिमांडिंग लेग पे, राइट। हेनरी फोर्ड की वो देखो, उधर एक आदमी सोया हुआ है। सोए हुए को ना हम बड़े आराम से जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करता है उसको उठाया जा सकता है क्या? देखा होगा ना आपने, बचपन में आपने किया हुआ ना ट्रिक्स। स्कूल नहीं जाना है, होमवर्क नहीं करना है, आंख जानबूझ के बंद करे, उसको कोई उठा नहीं सकता। तो ये हम लोग भी ऐसे, ये जो इनको तो उठा सकते हैं हम लोग, चलो जिनके लाइफ में कुछ है उनको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जिनके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई फायर नहीं, कोई पैशन, कोई पर्पस नहीं है, उनको उठा नहीं सकते। उस पर एक कहानी है मिस्टर हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड को जानते हैं सब लोग? यस, हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक। अमेरिका में उनका एक सेमिनार था, सेमिनार 3 बजे का था। 2 बजे होटल से निकल रहा था, अपनी 21वीं फ्लोर होटल से देखा उसने, बोला सेमिनार में जाने से पहले मैं फूल ले जाता हूं। तो नीचे बैठा फुटपाथ पे देखा एक आदमी ऐसे ही मस्त सो रहा था, दोपहर को फूल लगाए हुए थे उसने, फूल लगा के मस्त सो रहा था। तो वो नीचे गया, उसको फूल की जरूरत थी, वो गया, बोला भाई साहब फूल दे दीजिए। उसने फूल दिया, चुपचाप फिर सो गया। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप इतनी दोपहर को सो रहे हो? बोले क्या हुआ? अरे बोलते आप इतना भरा भरा मार्केट है, आप चिल्लाओ ताकि कस्टमर और नहीं चाहिए आपको? कस्टमर आ जाएंगे तो क्या होगा आएंगे तो।
अरे आएंगे तो तुम्हारा धंधा बढ़ेगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा बिजनेस बढ़ गया तो अरे तुम ये जो रास्ते पे लगाए हुए हो, एक बढ़िया सा आप ठेला लेके काम कर सकते हो। अच्छा चलो ठेला भी ले लूंगा मैं, उससे क्या होगा? अरे उससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, उससे तुम एक छोटी सी दुकान ले सकते हो। वो तो करता गया। बोले उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम बड़ी शानदार डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लोगे। हाँ फिर अरे उससे 2-3 चेन ऑफ आउटलेट्स, चेन ऑफ फ्रेंचाइजी, चलो वो भी आ गए। तो अरे उसके बाद क्या? उसके बाद तो आराम। तो मैं क्या कर रहा हूं साला? इतना डांस करने के बाद भी करना क्या है? आराम। तो मैं क्या कर रहा हूं? चल हवा आने दे इधर से, निकल। हम लोग मोटिवेट करते ना हमारे डाउनलाइंस को, ये करेगा वो करेगा, तेरी मर्सिडीज आ जाएगी। टाइम फ्रीडम, तुझे टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, तू भी ओझा जी की तरह हेलीकॉप्टर खरीदेगा। क्या हो जाएगा हेलीकॉप्टर खरीदूंगा तो? बस तो आप समझना पड़ेगा। इसको उठा सकते हैं, लेकिन जो एक्टिंग कर रहा है, देख रहा है आईएमसी को ग्रो करते हुए, देख रहा है सब कुछ, डायरेक्ट सेलिंग के लॉ आ गए, आने वाले 3 सालों में आईएमसी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, फिर भी आंख जानबूझ के मीच के बैठा है। उसको आप कभी भी मोटिवेट मत करने जाइए। वो भी ऐसे हेनरी फोर्ड का एग्जांपल हमेशा लाइफ में याद रखना। इन लोगों को आप सर्टिफिकेट दिखा दो, इनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो, प्लान दिखा दो, करोड़ों रुपया पेपर पे सब कुछ दिखा दो, फिर भी आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। खाली आपको आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा, राइट? सो डोंट वेस्ट योर टाइम। जो कहते हैं ना, जो एक्टिंग कर रहे सोने की। हम लोग यहां पे क्यों हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, सेल्समैन बनने के लिए। सेल्समैन बनना है किसी को? नो, क्योंकि मेरी लास्ट स्लाइड है। सेल्समैन नहीं बनना है, लेकिन हम बन क्या रहे? सेल्समैन। जाते ही तुरंत प्रोडक्ट की बातें, कोई हाय हेलो कहां से, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, जाते ही सारा जेब से प्रोडक्ट निकालते। ये हमारा तुलसी, दुनिया का सबसे बड़ा तुलसी, दुनिया का सबसे पेटेंटेड। अरे भाई काय की तुलसी? तू कौन? काय की तुलसी? मतलब कोई जान भाई, कोई कनेक्शन नहीं लगाया, सीधा जाते ही आप अटैक करते हो। ऐसा कौन करता है? सेल्समैन। सेल्समैन। हम सेल्समैन बनने नहीं आए। क्या हम यहां पे जॉब करने के लिए आए हैं? नो। डॉक्टर्स बनने के लिए आए हैं? नो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं यहां पे? कड़वा सच आज इस प्लेटफॉर्म से बताऊंगा मैं आपको, जो हम लोग सबसे बड़ी गलती आईएमसी वाले कर रहे हैं। आज एक पढ़ा लिखा डॉक्टर 7 साल 8 साल फॉरेन में डिग्री प्रैक्टिस, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी सर्जरी की डिग्री लेके आया है, FRCS लंदन। ये डॉक्टर भी इतने सालों सर्जरीज करने के बाद, प्रिसिशन लेने के बाद भी जब अपना हॉस्पिटल खोलता है, और आप अपने फादर या मदर को लेकर जाते हो अस्पताल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने से पहले भी वो वेल ट्रेन्ड डॉक्टर अमेरिका से सीखा हुआ भी आपसे कुछ ना कुछ लिखवाता है। क्या लिखवाता है? ओटी से पहले के तू अंदर लेके जा रहा है, मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं तो आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। डॉक्टर तो सारा जिंदगी में प्रैक्टिस ही करता है, प्रैक्टिस ही करता है। तो मतलब वो तो जिंदगी फिर भी आपसे लिखवाता है। वेल ट्रेन्ड डॉक्टर, सर्जरी डिग्री होल्डर, वो भी कभी गारंटी वर्ड नहीं यूज करता। हम क्या करते हैं? साला आईएमसी में जुड़ते ही तू शुगर लेवल ले रहा है, तू बंद कर तेरी एलोपैथी की गोली, मैं गारंटी लेता हूं। तू एलो मुक्ता ले, तेरा बीपी भाग जाएगा, साला मैं गारंटी लेता हूं। ये झोला छाप डॉक्टर्स करते हैं। आप समझो, अगर कोई वेल ट्रेन्ड डॉक्टर होगा, ऐसी बढ़ चढ़ के क्लेम्स नहीं करना है आपको। कभी भी एक डॉक्टर जो वेल ट्रेन्ड होगा, उसको पता है गारंटी नहीं ले सकते हम लोग। हमें नहीं पता हमारा पेशेंट वो कितना दारू पीता है, कितना सिगरेट पीता है, क्या लाइफस्टाइल है, साला कितना ड्रग एडिक्ट है, हमको नहीं मालूम। इसीलिए कई बार हम केसेस आते हैं ना, सर उसको 1 बूंद तुलसी दिया, उसको चक्कर आता है। हमें नहीं पता तुलसी पीने से पहले कहीं ड्रग पी के आया है, कहीं दारू पी के उसके बाद उसने पिया है। आपको समझना पड़ेगा, बढ़ चढ़ के क्लेम्स मत करो। समझ में आ रहा है? यस। तो आपको समझना पड़ेगा। और हम बढ़ चढ़ के गारंटी वर्ड यूज करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स में इतना दम है, साला सब ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आयुर्वेदा जिंदाबाद है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी पैथी मुर्दाबाद नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग, ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग क्या कहते हैं? नहीं आयुर्वेदा सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ऑल पैथी, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल पैथीज, क्योंकि हम लोग यहां पे एक जिम्मेदार नागरिक, एक बहुत अच्छी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कभी भी स्टेज से उल्टा पलटा बात मत करिए, बिकॉज यू आर आईएमसी का चेयरमैन, जो डॉक्टर अशोक भाटिया ने खुद की पदवी आपको दी है।
आपका यहां से कोई भी गलत स्टेटमेंट आपको मुसीबत में ला सकता है, राइट? बढ़ चढ़ के बातें नहीं करना है। तो ये आपको मैं बहुत बढ़िया एडवाइस दे सकता, तो कभी भी डोंट ट्राई टू बी डॉक्टर्स, राइट? डॉक्टर्स बने, डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स कभी गारंटी वर्ड नहीं यूज करते, यानी कि ये वर्ड के लिए मैंने बोला डॉक्टर नहीं बनना है, राइट? तो हम यहां पे क्या बनने आए हैं? क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, राइट? इतना सब कुछ क्यों? उस एक पल के लिए। देखा अभी तालकटोरा में क्राउन प्रेसिडेंट का सेलिब्रेशन 4 साल बाद, यानी कि इस लम्हे के लिए, वो लम्हे के लिए अगर आपको जीना है कि वो लम्हा आप इमेजिन करो, जैसे अख्तर जी ने कहा ना, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप जो भी चाहते हो सुबह उठ के आपको वो विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी ताकत है। शिवकांत जी ने कहा राइट ऑन पेपर, क्योंकि दुनिया इतिहास गवाह है ओनली 2% पीपल जिन्होंने भी अपने लक्ष्य रखे हैं वो एक्चुअल में बाहर ला पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को लिख के रखा। दुनिया में एक भी इमारत ऐसी नहीं है जो पहले पेपर पे आए हुए बिना बाहर आ गई हो। और हम सब हमारे प्लान्स गोल्स यहां रखते हैं, यहां कभी नहीं रखना है। आपका जो भी सपना, आपका जो भी लक्ष्य है उसको पेपर पे रखो। दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं जो अपने लक्ष्य जो बोलते हैं ना वो पूरा करते हैं। वो उन्हीं लोग पूरा करते हैं जो लोगों ने अपने गोल्स लिख के रखे हैं। अगर आपके गोल्स यहां पे फ्रेंड्स, वहां से हटा के उसको पेपर पे, ब्लूप्रिंट पे उसको लाइए, क्योंकि हमने जो लक्ष्य तो लिया है 2019 तक का 1000 करोड़। हम लोग यहां पे आज 400 से 500 लोग हैं, 1000 लोग केवल पूरे आईएमसी में हम लोग 1000 लोग को ढूंढ सकते हैं। टोटल हम लोग मिला के 1000 एक्टिव लोग, 1000 लोग यदि 1-1 करोड़ बीवी का टारगेट ले, कितना? 1-1 करोड़। देखो आपको अभी आपको मैं ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट नहीं दे रहा हूं, ऐसे टारगेट जो अभी इसी वक्त चल रहे कंपनी में। धर्मेंद्र जी आपका कितना वॉल्यूम आता है? 7 करोड़। एक बार ताली हो जाए, 7 करोड़ आ रहा है। अजय मान जी आपका कितना आ रहा है? 9 करोड़ पर मंथ, 9 करोड़ आ रहा है। प्रेम जी आपका कितना आ रहा है? 6 करोड़ पर मंथ। मतलब ये जितने भी डॉक्टर अख्तर, कुणाल जी, जसवीर जी, सबसे ज्यादा जसवीर जी का। आप सोचो यहां पे मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मैं जो टारगेट लेके चला हूं पर मंथ 1 CR बीवी ओनली। जो आज यहां पे हकीकत में कई लोग क्या आ रहे, मात्र 1000 लोग अगर हम लोग ताकत लगाएं और सिर्फ टारगेट लेके आज यहां से जाए कि मेरा पर मंथ बीवी 1 करोड़ होगा, तो कितना वॉल्यूम हुआ महीने का? 1000 करोड़। 1 करोड़ बीवी के लिए काम करना है। क्या लगता है डिफिकल्ट है टारगेट? नहीं, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग यानी कि आपका जो अपलाइन, ये जितने भी यहां बैठे हुए क्राउन प्रेसिडेंट, क्राउन एम्बेसडर जो आज ये वॉल्यूम पार कर चुके हैं, उनसे बैठ के प्लानिंग करिए। आप बता रहा हूं ना 1000 करोड़ हमने जो लिया है साल का, मैं आपको बता रहा हूं साल का नहीं, हम उसको महीने में भी पूरा कर सकते हैं। यस पागल, क्योंकि पागल तो लोग मुझे बोलेंगे चला ये तो साल का लिए, तो 1 महीने का बोल कर गया, पागल तो हुई ना। यस पागल लोग ही इतिहास रचने वाले हैं। ये होगा, एक दिन जरूर होगा। तो फ्रेंड्स बहुत मजा आया। मेरी तहे दिल से इच्छा रहेगी, तहे दिल से ऊपर वाले से मेरी दुआ यही रहेगी कि आप सभी लोग एक वक्त ऐसा आए कि ये पूरा हॉल क्राउन प्रेसिडेंट से भर जाए। यस यस, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।